पाकिस्तान के इलाके यूरोप में दूसरे रोज पे सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता मसीह 14 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने 8 और 9 अगस्त की दरमियानी शब पाक अफगान सरहद के करीब क्लियरेंस ऑपरेशन किया। पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करने वालों को मार्का हक में जवाब मिल गया। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलोच कौम को लाहासिल जंग में झोंका जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कौमी इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर की वज़ीर आज़म को रियाद में फ़ौरन मशरकत की दावत। कराची में मार्का हक यौम आज़ादी की मुनासिबत से खुसूसी बोट रैली। किमाड़ी में रैली हॉर पर ब्रेक वाटर से होती हुई भटाई लैंड पर इख्तिताम पसीर हो गई। सिंध हुकूमत के ताउन से मार्का हक आज़ादी मुशायरा आज एक्सपो सेंटर कराची में होगा। मुशायरे की तैयारियां मुकम्मल। शहरियों का दाखिला मुफ्त। फैमिलीज के लिए अलहदा एहतमाम। पाकिस्तान के नामवर शोरा कलाम अपना कलाम पेश करेंगे। शहजाद राय समेत नामवर फनकारों की शहरियों से मुशायरे में शिरकत की अपील। हैदराबाद में यौम आज़ादी की मुनासिबत से रंगारंग तकरीब ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट के दौरान आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। गुलकारा हाथ फतेह अली खान ने समा बांध दिया। गुलकारा सनम मारवी ने आवाज़ का जादू जगाया। वनडे सीरीज का भी फातिहाना आगाज। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तान की फतह। 281 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। हसन नवाज 63 रन बनाकर मर्द बहरान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी साबित हुए। हुसैन तलत के 41 रन ने भी अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद रिजवान ने 53 और बाबर आजम ने 47 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की टीम पहले खेलते हुए 49 ओवर्स में 280 पर आउट हो गई। लुइस 60, शहब 55, रोस्टर शेज ने 53 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने 4 और नसीम शाह ने 3 विकेटें उड़ाईं। हसन नवाज ने अपना वनडे डेब्यू यादगार बना डाला। टीम की फतह में अहम किरदार। 3 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 54 गेंदों पर 63 रन बनाए। हुसैन तलत के साथ 104 रन की मैच विनिंग शराकत। हसन नवाज बोले, मुझे एतमाद था कि मैच फिनिश कर सकता हूं। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, हसन नवाज और हुसैन तलत को तमाम क्रेडिट जाता है। शाहीन और नसीम ने आखिरी ओवर में अच्छी बॉलिंग कराई। भारत के इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात। मोदी के इलेक्शन फ्रॉड का पर्दाचाक। राहुल गांधी ने मोदी की इंतखाबी धांधली का पर्दाफाश कर दिया। कहते हैं एग्जिट पोल्स कुछ और दिखाते, नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ आते थे। इलेक्शन नताइज के बाद मोदी लाडली बहना, ऑपरेशन सिंदूर और पुलवामा जैसे ड्रामों से झूठा बयानिया बनाता है। पहले पूरे मुल्क में एक ही दिन वोटिंग होती थी, अब EVM के बाइस इंतखाबात महीनों जारी रहते हैं। इलेक्शन कमीशन का सारा निज़ाम BJP के मफादात के लिए डिज़ाइन किया गया। गजा पर कब्जे की मंजूरी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। अमरीका के सिवा कौंसिल के 14 अरकान ने इजलास बुलाने का मुतालबा किया। 5 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की गजा पर इसराइली कब्जे के प्लान की मजम्मत। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान। कहा, रियासती हल पर अमल दरामद के अज़्म के लिए हम मुत्तहिद हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, गजा फ़लस्तीनी रियासत का अटूट हिस्सा है और रहेगा। उधर गजा पर इसराइली हमले जारी। मज़ीद 26 फ़लस्तीनी शहीद। 4 फ़लस्तीनी भूख के बायस जान की बाजी हार गए। अमरीकी नायब सदर का कहना है कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं।
9 मई केसेस थाना शादमा नजरियातिश राहत बेकरी के बाहर गाड़ियां जलाने के मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से आज फैसला आने का इम्कान। जज मंजर अली गुल कोट लखपत जेल में फैसला सुनाएंगे। मुल्जिमान में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा शामिल। एजाज चौधरी, महमूद रशीद, सनम जावेद, आलिया हमजा भी नामजद। थाना शादमन केस में 19 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल किया गया। राहत बेकरी केस में 12 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल। उधर ATC ने उमर अयूब की अबूरी जमानत खारिज कर दी। थाना शादमान, जिना हाउस और अस्करी टावर जलाओ घेराव केसेस में फैसला। जज मंजर अली गुल ने एक रोजा हाजिरी माफी की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। तोशाखाना 2 केस की आइंदा समाअत 15 अगस्त को होगी। अदालती अमले ने बानी पीटे के वकील को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला में बगैर कार्रवाई समाअत मुलतवी कर दी। PTI के MPA शेख इम्तियाज ने अपनी मुअत्तली को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। कोरम की निशानदही पर 15 इजलासों के लिए रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर को ऐसी रूलिंग देने का इख्तियार नहीं। गवर्नर को भी लिखा, कोई जवाब नहीं दिया गया। अदालत से फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा। अफवाज हमसे और हम अफवाज से हैं। वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिशें कर लें, नौजवान नस्ल को अफवाज से दूर नहीं कर सकते। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा का DGISPR के साथ खुसूसी नशिस्त में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा से खुलकर बातचीत। तलबा ने सवाल जवाब के खुसूसी सेशन की भरपूर पजीराई की। पंजाब हुकूमत का गंदम के काश्तकार की सपोर्ट के लिए जामे प्रोग्राम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए प्लान तलब कर लिया। गंदम की बुआई से कबल ज़रई मुदाखिल की लागत में कमी के लिए इक़दाम का हुक्म। गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़। छोटे काश्तकारों को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। मरीम नवाज कहती हैं, गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। पंजाब खजाने पर 31 साल से बोझ। मुकामी बैंकों का कर्जा मुकम्मल खत्म। नेशनल बैंक को आखिरी किस्त 13 अरब 80 करोड़ रुपए की अदा। कर्ज रोल ओवर की तमाम दरख्वास्तें पंजाब हुकूमत ने मुस्तरद कर दी। गंदम खरीदारी और सब्सिडी का 675 अरब का कर्ज भी खत्म। 25 करोड़ की उमिया सूद से जान छूट गई। सूबाई हुकूमत का कहना है, आवाम के साथ साथ सूबे के माली हालात में भी बेहतरी आएगी। गरीब मुल्क की असम्बली के अरकान की तनख्वाहों में इजाफा शर्मनाक है। आम आदमी की तकलीफ दूर करने की कोई नीयत नहीं, अपना इजाफा मंजूर कर लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का सिंध असम्बली के फैसले पर रद्द अमल। कहा, कौमी की तरह सिंध असम्बली में भी बिल मंजूर किया गया। तालीम किसी हुकूमत की तरजीह नहीं रही। तालीम भी सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए हासिल की जाती है। कौमी एयरलाइंस के अमले की रविश न बदली। पेरिस से लाहौर आने वाली परवाज PK734 20 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन की सर्विस से नाला। कहा, तकनीकी खराबी पर टैक्सी के दौरान तैयारे ने टेक ऑफ नहीं किया। तैयारे के अंदर बैठे रहे, 4 घंटे बाद उतारा गया। 280 के करीब मुसाफिर होटल्स मुंतकिल। बरतानिया अमरीका से आए 14 पाकिस्तानी मुसाफिरों को अलग कर दिया गया। कल से फर्श पर बेयारों मददगार बैठे हैं। खैरियत तक किसी ने नहीं पूछी। एयर फ्रांस के अमले ने फर्श पर बैठे मुसाफिरों को खाना और पानी फराहम किया। थरपारकर में आरओ प्लांट्स के फंड्स में 15 करोड़ से ज़ायद की मुबैना खुर्द बुर्द। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 2 एग्जेक्टिव इंजीनियर्स इल्ज़ामात साबित होने पर मुलाजमत से बरतरफ। एग्जेक्टिव इंजीनियर्स में असलम और इशफाक मेमन शामिल।
मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश, हब्स की शिद्दत और गर्मी में कमी। गुजरांवाला में भी बादल बरसे। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। PTI में पंजाब का कहना है तरबिला डैम 96 और मंगला डैम 63% भर चुका है। यूक्रेन अपनी सरजमीन काबिज़ीन को नहीं देगा। हमारी शमूलियत के बगैर रूस से तनाज़े का पुरअमन हल नामुमकिन होगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं जंगबंदी के लिए रूस पर दुरुस्त दबाव डाला जाना ज़रूरी है। हैदराबाद में यौम आज़ादी की मुनासिबत से रंगारंग तकरीब। ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट के दौरान आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। गुलकार राहत फ़तेह अली खान, सनम मारवी ने समा बांध दिया। कैफी खलील ने भी मकबूल गीत पेश किए। बलोचिस्तान के मारूफ गुलकार अख्तर चनाल ने मकबूल गाने सुनाकर दाद वसूल की।